नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे शादी विवाह में डिले के योग, शादी विवाह में देरी के योग कैसे देखे जाते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये कर्क लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी है, इसका मतलब यह कर्क लग्न की कुंडली है। देखिए, शादी विवाह का जो भी कुंडली में देखा जाता है वह 7th हाउस सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में सप्तमेश जो हैं, यहाँ 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, इसका मतलब मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, तो सप्तमेश हुए शनि। देखिए, शादी विवाह में डिले का सबसे बड़ा जो काम योग देखा जाता है कारक ग्रह का। कारक ग्रह लड़कियों की कुंडली में गुरु होता है, विवाह का कारक, और लड़कों की कुंडली में शुक्र होता है, विवाह का कारक। अगर आपकी कुंडली लड़की की कुंडली है और गुरु आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों, अगर गुरु अस्त हैं, सपोज करो गुरु के जहाँ पे बैठे हुए हैं उसके आगे यूं टिक का निशान बना हुआ है, ये एरो, तो इसे अस्त कहा जाता है। अगर गुरु अस्त हैं तो उस लड़की की शादी विवाह का जो रिश्ता होगा, रिश्ते की बात जो चलती है वो नहीं चलेगी या बहुत धीरे धीरे चलेगी, या बात चलेगी तो आगे चल के रुक जाएगी। यह काम शादी विवाह का, रिश्ते का जो काम होता है, रिश्ते की बात आगे चलाने का काम, वह कारक ग्रह का होता है, जो कि लड़कियों की कुंडली में गुरु हैं। सपोज करो गुरु अस्त नहीं है लेकिन 4 या 5 डिग्री के बैठे हुए हैं, ऐसे 4 लिखा है और आगे डिग्री बनी होती है। सपोज करो 4-5 डिग्री के हैं या 27, 28, 26 डिग्री के हैं, समझ रहे हैं आप, यह निर्बल माना जाता है। ऐसे में भी शादी विवाह में डिले होने के योग रहते हैं। दूसरा, लड़कों की अगर कुंडली है, शुक्र आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों और शुक्र अस्त हैं, शुक्र के आगे ऐसे टिक लगा हुआ है, तो लड़कों की कुंडली में शादी विवाह की बात आगे नहीं चलेगी। अगर अस्त नहीं है, 5 डिग्री का बैठा हुआ है या 25 डिग्री का बैठा हुआ है शुक्र, ऐसे में भी शादी विवाह के रिश्ते की बात चलने में दिक्कत आएगी। दूसरा, हम देखते हैं, चलो हमारे गुरु और शुक्र ठीक हैं, अस्त भी नहीं है, 15 डिग्री के बैठे हुए हैं, हमारी शादी की बात भी चल रही है लेकिन बात बन नहीं रही है, समझ रहे हो, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। यह काम होता है सप्तमेश का, शनि का। अगर कुंडली में वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो शनि अगर नीच का है, देखिए यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर होती है मेष राशि। मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। अगर आपका सप्तमेश नीच का है तो आपकी शादी विवाह में डिले होगा, देरी होगी। अगर सप्तमेश आपका 6ठे, 8वें या 12वें भाव में है, देखिए शनि का गोचर 2.5 साल का होता है, एक कुंडली में शनि 2.5 साल रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो शादी विवाह में डिले के योग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, वह कर्क लग्न की कुंडली में देखे। इन लोगों की शादी में बहुत ज़्यादा डिले होता है क्योंकि एक राशि में शनि 2.5 साल रहते हैं। अगर गोचर के अकॉर्डिंग हम विवाह का योग निकालें तो 2.5 साल से पहले, 5 साल से पहले, 7.5 साल से पहले शनि सप्तम भाव को नहीं देखते हैं। तो ऐसे में शनि अगर 6ठे, 8वें, 12वें भाव में या नीच के हैं तो शादी की उम्र निकल जाती है, 32 साल एज हो जाती है लोगों की और शादी नहीं होती है कर्क लग्न वालों की। इसके बाद शनि, सपोज करो आपकी कुंडली में नीच का नहीं है, ठीक बैठे हुए हैं, सपोज करो उच्च के ही बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर भी शादी नहीं हो रही है। उसका रीज़न क्या होता है? मांगलिक दोष सबसे पहले देखा जाता है। अगर मांगलिक दोष तो नहीं है कुंडली में,
सपोज करो आपकी कुंडली में मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में मंगल बैठे हैं तो मांगलिक दोष बनता है। 28 साल एज तक मांगलिक दोष शादी नहीं होने देता है। समझ रहे? यह दोष कट भी जाता है। नियम यह है, पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है। यदि इन्हीं भाव में ही शनि बैठे हैं तो मांगलिक दोष कट जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। सपोज करो मंगल आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो मांगलिक दोष कट जाएगा। ऐसे में विवाह से संबंधित जो मांगलिक दोष है वह कट जाएगा। अच्छा, दूसरा डिले करते हैं राहु। अगर कुंडली में राहु लग्न में बैठे हों, 7वें घर में बैठे हों, तीसरे घर में बैठे हों, 11वें घर में बैठे हों तो 28 एज तक शादी नहीं होने देते हैं। ऐसे में काफ़ी डिले करवाते हैं राहु भी। समझ रहे हैं? एक ये नियम होता है। एक नियम ये है, सप्तमेश अगर मंगल के साथ युति करे तो शादी विवाह में डिले होता है। सप्तमेश कौन है? शनि। मंगल के साथ युति हो गई, ठीक है। अब यहाँ मांगलिक दोष नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी शादी में डिले होने के काफ़ी योग रहेंगे क्योंकि सप्तमेश की मंगल के साथ युति हो गई, ठीक है। एक नियम ये होता है, सप्तमेश अगर राहु के साथ युति करे, सपोज करो राहु यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, राहु के साथ युति हो गई सप्तमेश की, ऐसे में भी 28 एज तक शादी नहीं होने देते हैं राहु भी, ठीक है। सप्तमेश अगर अस्त हो, सपोज करो शनि यहाँ बैठे हैं, आगे एरो का निशान लगा है, तो यह भी शादी विवाह में डिले के योग बनते हैं क्योंकि सप्तमेश हमारा अस्त है। गुरु लड़की की कुंडली है, गुरु हमारा ठीक है, रिश्ते की बात चल रही है, लेकिन सप्तमेश अस्त है तो ऐसे में सप्तमेश को बल तो दे नहीं सकते, इसका स्टोन तो हम पहन नहीं सकते क्योंकि सप्तमेश मारक होता है। तो ऐसे में इसके उपाय किए जाते हैं कि जैसे सपोज करो शनि को ही बल देने का मैं उपाय आपको बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश अस्त है तो आप काले उड़द की दाल खूब खाएं, जितनी खा सकते हैं आप खाएं। इसके अलावा कोई भी काले रंग का आइटम जैसे कि काले रसगुल्ले हो गए मीठे में, जिन्हें काले जामुन कहते हैं, वह आप खाएं। काली कोई भी चीज़ आप खाएं, आपके सप्तमेश को बल मिलेगा। समझ रहे हो? काले कपड़े पहने, अपने बाल काले करवा लें या कुछ भी इस टाइप का काले रंग से रिलेटेड आप बल दें काले रंग को, तो आपके सप्तमेश को बल मिलेगा। अगर सप्तमेश अस्त नहीं है लेकिन सप्तमेश हमारा शनि जो है निर्बल है, निर्बल कैसे माना जाएगा? अगर 5 से लेकर 10 तक डिग्री है और 20 से लेकर 30 तक डिग्री का है तो इसे निर्बल कहते हैं। ऐसे में भी शादी विवाह में देरी के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली में शादी विवाह में देरी के योग जो होते हैं, डिले इन मैरिज, देखी जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।